हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 18 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च एन इंटरनेशनल प्राइज इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी इन द नेम ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है, इन्हें बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन कहा जाता है क्योंकि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में इनका काफ़ी योगदान रहा है। ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति रहे और कुछ समय के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। बांग्लादेशी आर्मी के कुछ सोल्जर्स ने तख्ता पलट के लिए 15 अगस्त 1975 को इनका मर्डर कर दिया था। साथ ही इनकी वाइफ और इनके 3 सन्स, इनका भी मर्डर कर दिया गया था। इनकी एक डॉटर जो बच गई थी वे है शेख हसीना, जो कि हाल ही में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स यूनेस्को की। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स है पेरिस इन फ्रांस। इसके हेड है ऑड्रे अजोले और 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन किया गया था। यूनेस्को सन 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में मना रहा है। विच स्टेट लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड फायर सेफ्टी COP फॉर अप्रूवल एंड रिन्यूअल ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशंस ऑफ बिल्डिंग्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो गुजरात राज्य ने इमारतों की अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रों के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए फायर सेफ्टी COP नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस नए सिस्टम में प्राइवेट फायर सेफ्टी ऑफिसर्स बिल्डिंग्स की फायर सेफ्टी सिस्टम का निरीक्षण कर सकेंगे। और फ्रेंड्स, गुजरात के जो CM है यह है विजय रूपानी, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और कैपिटल है गांधीनगर। साथ ही फ्रेंड्स, गुजरात से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम इसको लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स, INS विराट इसको अलंग ब्रेकिंग शिपयार्ड जो कि गुजरात में है, यहाँ पर इसको ब्रेक किया गया है, तोड़ा गया है। याद रखना फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलंग ब्रेकिंग शिपयार्ड ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। और फ्रेंड्स, वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री यहीं पर मौजूद है, अलंग शिपयार्ड पर। और गुजरात CM ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम ये भी गुजरात में सेटअप किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में फार्मर्स के लिए किसान सूर्योदय योजना इसको भी लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द किसान कल्याण मिशन टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन इसको शुरू किया है। तो इस मिशन के तहत जो भी स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं लाइक एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, मंडी परिषद, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, शुगर केन, फूड एंड सप्लाई एंड पंचायती राज, ये सभी मिलकर काम करेंगे और इस पर योजना बनाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में मिशन शक्ति जो कि एक वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है। और इसी तरह का एक है, महाराष्ट्र सरकार ने एक एक्ट लॉन्च किया है, शक्ति एक्ट, जिसके तहत जो भी वुमेन के खिलाफ क्राइम करेगा उसके लिए डेथ पेनल्टी और टफ प्रोविजंस का इसमें प्रावधान है। तो याद रखना, शक्ति एक्ट ये है महाराष्ट्र के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ओला विल सेट अप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य में ओला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री को स्थापित करेगा और 2400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी। ओला की जो चेयरमैन और ग्रुप CEO है इनका नाम है भविष अग्रवाल। वेयर डिड इसरो रिसेंटली इनोग्रेटेड इट्स स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम नेत्र? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, हाल ही में इसरो ने अपने अंतरिक्ष वस्तु ट्रैकिंग केंद्र नेत्र का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। देखिए फ्रेंड्स, स्पेस में कई तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं, कोलिजन कर जाते हैं। स्पेस में जो पाए जाते हैं स्पेस डेब्री,
ये फ्रेंड्स याद रखना, इसको डेब्रीज नहीं बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेब्री। इसका मतलब होता है जो भी कूड़ा होता है। तो स्पेस में जो डेब्री होता है, स्पेस डेब्री, ये फ्रेंड्स कोलाइड कर जाता है तो उससे क्या होगा, इंडियन सैटेलाइट्स पर भी अफेक्ट पड़ता है। तो उसी के लिए एडवांस में एक वार्निंग जारी की जा सकती है इस ट्रैकिंग सेंटर के द्वारा। तो इसलिए ये लॉन्च किया गया है। इससे पहले अमेरिका, रशिया और यूरोप के पास इस तरह की सुविधा मौजूद है। साथ ही फ्रेंड्स इसरो ने हाल ही में CMS-01 जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया है। और इसरो ने सन 2020 का अपना पहला प्रोजेक्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 इसको भी लॉन्च किया है। और इसके साथ 9 अदर इंटरनेशनल सैटेलाइट भी इसने भेजी थी, जिनमें कि लग्जमबर्ग, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रेंड्स लिथुआनिया की भी सैटेलाइट्स इसमें मौजूद रही थी। Recently, the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved assistance of what amount of rupees for sugarcane farmers? The correct answer is option C. तो हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने गन्ना किसानों के लिए फ्रेंड्स 3500 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। साथ ही फ्रेंड्स इसमें यह भी आप याद रखना, देखिए ये MSP से जुड़ा हुआ मुद्दा आजकल आप सुन रहे होंगे, तो यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। तो MSP में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें सरकार फसलों की एक कीमत तय करती है और किसानों को MSP से कम कीमत नहीं मिलती है। और जो MSP है ये रिकमेंड करता है CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स जो MSP है ये 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए घोषित की जाती है। साथ ही शुगर केन के लिए घोषित किया जाता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो कंबाइंड अगर करें तो 23, और लेकिन अगर हम मैंडेटेड क्रॉप्स की बात करें तो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए MSP लॉन्च किया जाता है और शुगर केन के लिए लॉन्च किया जाता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बन सकता है कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ये किस फसल के लिए गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो आंसर होगा शुगर केन। Indian embassy in which country launched a movies series CinemaScope? The correct answer is option A. तो फ्रेंड्स चाइना में जो भारतीय दूतावास है इसने एक फिल्म श्रृंखला CinemaScope इसको लॉन्च किया है। ये जो स्कोप है इसको आप SCO से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्होंने मूवी सीरीज़ का जो लॉन्च किया है ये एक्सक्लूसिवली SCO इसके लिए लॉन्च किया गया है, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि 24 से ज़्यादा फिल्में, उनको जो इंडियन फिल्म्स हैं इनको रशियन लैंग्वेज में डब किया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि जो SCO है इसकी जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग है ये 2023 में इंडिया चेयर करेगा, इंडिया अध्यक्षता करेगा। इंडिया के जो एम्बेसडर है चाइना में इनका नाम है विक्रम मिश्री, और SCO के जो सेक्रेटरी जनरल हैं इनका नाम है व्लादिमीर नोरोव। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं फ्रेंड्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसको क्रिएशन करने का जो आइडिया आया था वो आया था 15 जून 2001 में शंघाई में। और तब इसमें जो जिन्होंने इसके गठन के लिए बात कही थी वे थे रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इससे पहले फ्रेंड्स ये कंट्रीज जो हैं शंघाई 5 मैकेनिज्म इसके नाम से जानी जाती थी। फिर फ्रेंड्स ये अस्तित्व में आया 19 सितंबर 2003 में। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि जो SCO की जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसको कहते हैं हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल HSC। तो अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे यानी कि किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे PCS और IAS, तो वहाँ पर इस तरह के पॉइंट्स बन जाते हैं कि जो हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल है ये किस ऑर्गेनाइजेशन की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो आंसर होगा SCO। साथ ही फ्रेंड्स इसकी 2 परमानेंट बॉडीज़ भी हैं SCO की। पहली है SCO सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग में है, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी RATS जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में है। तो यहाँ से क्वेश्चन UPSC में एक बार पूछा गया था RATS से रिलेटेड। बात करें फ्रेंड्स इसके मेंबर कंट्रीज़ की, तो 8 इसमें मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। A joint Air Force exercise, Shaheen Eagle, was recently held between which 2 countries? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स संयुक्त वायुसेना अभ्यास शाहीन ईगल
9 ये हाल ही में चाइना पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया। ये और पहली बार 2011 में इसको आयोजित किया गया था। इंडिया साइंड $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद विच बैंक फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो भारत ने $1 बिलियन के ऋण समझौते पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर इन सभी बैंक के हेडक्वार्टर्स देखें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता था, इसका हेडक्वार्टर्स है संघाई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर्स है मनीला इन फिलीपींस। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद हक दर्शक टू एड MSME रिकवरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, MSME रिकवरी में सहायता के लिए DBS बैंक, जो कि फ्रेंड्स एक सिंगापुर का बैंक है और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, तो इसने हक दर्शक के साथ भागीदारी की है। फ्रेंड्स, हक दर्शक जो है ये एक टेक प्लेटफॉर्म है जो कि ये बताता है कि आप किस वेलफेयर स्कीम के लिए एलिजिबल हो और किस वेलफेयर स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कई लोगों को मालूम नहीं चल पाता ना कि हम किस वेलफेयर स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ से ये हक दर्शक जो है इसी बारे में आपको गाइड करते हैं। What is India's rank in 2020 Human Development Index? The correct answer is option B। तो 2020 मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक रही है 131 और ये जारी करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, जिसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स। और फ्रेंड्स, इस इंडेक्स में जो टॉप पर रही है वो है नॉर्वे कंट्री, इसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 पैरामीटर फॉलो किए जाते हैं: हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। बांग्लादेश सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई वैक्सीन की 3 करोड़ डोजेस इसकी खरीद के लिए पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कर्नाटक सरकार और ब्रिटिश काउंसिल ने उच्च शिक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। डाक विभाग ने 2019-20 में अपनी उपलब्धियों के लिए डाक कर्मचारियों को मेघदूत पुरस्कार से सम्मानित किया। यहाँ फ्रेंड्स याद रखना, मेघदूत पुरस्कार ये दिया गया है पोस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा, डाक विभाग द्वारा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। Who is the current chairman of DRDO? Dr. G. Satish Reddy. National Unity Day is celebrated on which day? 31st October. What is the capital of Lakshadweep Islands? Kavaratti. Namdapa Tiger Reserve is located in which state? Arunachal Pradesh. Who is the Union Minister of Petroleum and Natural Gas? धर्मेंद्र प्रधान। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Where is the Meenakshi Temple situated? Sariska Tiger Reserve is located in which state? Who appoints the Comptroller and Auditor General? Patchitra belongs to which state? National Physical Laboratory of India is situated in which city? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराएं। अगर आपको एक क्वेश्चन का भी आंसर आता है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराएं। और साथ में फ्रेंड्स आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। कई फ्रेंड्स इस तरह की वीडियोस होती हैं जिनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम के थ्रू ले सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके फ्रेंड्स ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।